आजमगढ़ विभिन्न मांगों को लेकर सिविल व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में किया प्रदर्शन। आजमगढ़ जनपद के बार एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को काला दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों व मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 22 सितंबर को प्रयागराज में सभी जनपद के बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया था कि सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की लगातार उपेक्षा को देखते हुए 25 सितंबर को काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन सभी जिला मुख्यालय से सीएम को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया का सजगता से निष्ठावान होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। न्यायिक अधिकारियों को लाखों रुपए महीना प्रदान किया जाता है, तमाम सुख सुविधा व सुरक्षा दी जाती है, लेकिन अधिवक्ता बिना किसी अनुदान व मानदेय के गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात, टिन शेड के नीचे दीवार के सहारे कर्तव्य का निर्वहन करता है। लेकिन अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई सुधि नहीं ले रही। अधिवक्ताओं की हत्या हो जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लिया था, लेकिन अधिवक्ताओं के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है, जबकि उनकी कोर्ट के द्वारा आए दिन अवमानना की जा रही है। वहीं न्यायिक प्रक्रिया में देरी को लेकर अधिवक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। कहा कि सुरक्षा को लेकर अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराया जाए। बैठने के लिए स्थायी चैम्बर व वाहन खड़ा करने के लिए सुदृढ़ पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बीमा मुआवजा की व्यवस्था हो। इसके अलावा अन्य भी मांग हैं। मैं मुमताजुल जमा एडवोकेट कलेक्ट्रेट आजमगढ़। आज किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन? सर, ऐसा है कि हमारे ऊपर तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं, जबकि हम आज़ाद पंछी हैं। हम इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, इसका गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का कोई सहयोग हमको नहीं मिलता। हम टीन के नीचे बैठते हैं कि हम खुले आसमान में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं। सरकार ने कभी इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया। ना हमारी जो योजनाएं हैं, हम कहते हैं हमको भी बीमारी का जो 10 लाख रुपया कम से कम आप दें, हमको वो नहीं देते। ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई साथी अगर हो जाए, मर जाए, तो उसके कंडोलेंस आप 3:30 बजे करें। ये बात तो मैं समझता हूँ, ना ज़मीन में ना आसमान में हम लोग उन लोगों में से नहीं है। हम अगर इस पेशे को करते हैं तो सम्मान के साथ करते हैं। जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ दूर दूर तक हम और हमारे साथी दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम अगर जुडिशरी का सम्मान करते हैं, जो जुडिशरी की मॉरल ड्यूटी बनती है वो हमारा सम्मान करे। हमारे मौलिक अधिकारों का इन्होंने हनन किया है। हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसकी डिमांड हम काफ़ी दिनों से करते चले आ रहे हैं। जब कोई सरकार आती है, इलेक्शन आता है, तो वादा भी करती है, लेकिन वो वादे उनके खोखले होते हैं। दूसरी बात यह है कि न्यायिक अधिकारी, चाहे वो सिविल सेक्शन में हो, चाहे रेवेन्यू में हो, चाहे जहाँ भी हो, उनकी कोई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं है। वो मनमाना रवैया उनका है। वो जो चाहे फैसला करे, जैसा चाहे फैसला करे। उनके फैसले को अगर ऊपर चैलेंज भी किया आता है। पहले तो जब मैं वकालत में आया था तो मैं सुनता था कि उनसे कभी कभी स्पष्टीकरण भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कॉल करती थी कि आपका जजमेंट ये क्यों है, कैसा है। लेकिन आज जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ बहुत कम पैसे पहले देने पड़ते थे, आज उसके कई गुना देने पड़ते हैं, जिसको लेकर के हम लोग बार बार जो ज़िले के जिम्मेदार हैं उनको सूचित भी करते हैं। तो हमारे पूर्व जिलाधिकारी कहते थे कोई अगर रिश्वत वाला अधिकारी हो तो बताइए, हम उसको ट्रैप करा देंगे। क्या उनको जानकारी नहीं थी कि कौन अधिकारी उनका चोर है, कौन भ्रष्ट है? सारे अधिकारी छोटे से छोटे आज हमारे यहाँ आजमगढ़ में आकर के और 4 चक्के गाड़ी चलते हैं, जिनकी शायद तनख्वाह भी उतनी नहीं होगी। ये बड़ी चिंता का विषय है। हम सारे अधिवक्ता इस मामले पर एक है। पूरी यूपी में आज हमारी स्ट्राइक है। हमारे संघ ने जो हमको आह्वान किया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमारे सारे साथी इसमें तन मन धन से योगदान दे रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो चिंगारियाँ जली है आजमगढ़ से और इस प्रदेश से, आने वाले दिनों में ये शोला बन के उभरेगी और सरकार और जुडिशरी